गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज हम आपके सामने फिर एक बार साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। हम विकास की अवस्थाओं को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के दूसरे टाइप को करा था, जो कि शैशवावस्था होता है। आज हम थर्ड टाइप को करेंगे, जो कि बाल्यावस्था होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था, विकास की अवस्थाओं का जो थर्ड पॉइंट है वो बाल्यावस्था है। जो प्रथम है वो है गर्भावस्था, 280 दिन का है। शैशवावस्था आपका जन्म से 6 वर्ष तक का था और बाल्यावस्था जो है आपका 6 से 12 वर्ष तक का है। उसी को डिस्कस करते हैं आज। ये मानव विकास की दूसरी अवस्था है और मनोविज्ञान ने इस अवस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से के अंतर्गत महत्व प्रदान किया है। वहाँ हमने डिस्कस करा था शैशवावस्था। शैशवावस्था में हमारा ये था कि जो शारीरिक रूप से मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि ये शारीरिक रूप से कि शारीरिक जो दृष्टिकोण है उससे बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से के अंतर्गत ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लियर? क्योंकि इस अवस्था में बालक जिन आदत, रुचि और अभिवृत्तियों को ग्रहण कर लेता है उन्हें बदलना आसान नहीं होता। मतलब ये अवस्था ऐसी होती है 6 से 12 वर्ष तक की। इसमें ही बच्चा जिन आदत को, जिन रुचि को और जिन अभिवृत्तियों को वो ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है, उनको वो बदलता नहीं है। बदलना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आसान नहीं है। ठीक, तो ये मानव विकास की दूसरी अवस्था है और मनोविज्ञान ने इस अवस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण के अंतर्गत महत्व प्रदान किया है। क्योंकि इस अवस्था में बालक जिन आदत, रुचि और अभिवृत्तियों को ग्रहण कर लेता है उन्हें बदलना आसान नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन अवस्थाओं को और बाल्यावस्था को और हम किस नामों से जान सकते हैं? तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु पूछ लिया जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है? तो वही बाल्यावस्था ही होती है। समूह टोली की आयु बोलते हैं इसको, स्फूर्ति की आयु बोलते हैं, गंदी आयु बोलते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं इसको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको, पूर्व बाल्यावस्था के खिलौने की आयु और निरुद्देश्य घूमने की आयु। बाल्यावस्था के और कौन कौन से नाम हैं? तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोला जाता है इसे, समूह टोली की आयु बोला जाता है, क्योंकि इसमें गैंग एज बोल दीजिए, चाहे टोली की आयु बोल दीजिए, चाहे समूह की आयु बोल दीजिए, सब सेम है। क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, अपने साथ के बच्चों को इकट्ठा करता है। स्फूर्ति की आयु, बच्चा बड़ा एक्टिव रहता है। गंदी आयु बोला जाता है इसको, क्योंकि बच्चा बड़ा हठी बन जाता है। जो भी वो आदत को, रुचि को अपना लेता है वो उससे निकलता नहीं है। मूर्त चिंतन की आयु, बच्चा सोचने लगता है, स्टार्ट हो जाता है उसका सोचना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये। पूर्व बाल्यावस्था के खिलौने की आयु बोला जाता है इसे। और निरुद्देश्य घूमना, बच्चा खुलेआम घूम रहा है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, घूमे जा रहा है वो। घर वाले बिठा रहे हैं बैठो, लेकिन फिर भी बच्चा निरुद्देश्य घूम रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषाएं देख लीजिए क्या क्या होती हैं। कोल व बुज ने कहा है, कोल व बुज के अनुसार जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसने कहा? ये कोल व बुज ने कहा है। कोल व बुज ने कहा है। ये ट्रिक बनाई गई थी कि बच्चे अपने आप कोलगेट और ब्रश करना सीख जाते हैं। कब? बाल्यावस्था में। तो ये किसने कहा? कोल व बुज मतलब कोलगेट, कोल से कोलगेट, बुज से ब्रश। बच्चे अपने आप कोलगेट और ब्रश करना सीख जाते हैं। कब? बाल्यावस्था में। तो इसलिए कोल व बुज। ठीक, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक याद करने का बना दी है। अगर समझ में आया तो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका बाल्यावस्था को बालक निर्माण काल कहा जाता है। वहाँ पर फ्राइड का था कि 4-5 वर्षों की अवस्था में बच्चा जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है शैशवावस्था में। अब फ्राइड ने बाल्यावस्था को कहा है कि बाल्यावस्था को बालक निर्माण काल कहा जाता है। इसमें बालक का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण काल कहा जाता है। ये किसने कहा? ये फ्राइड ने कहा है। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस को याद करते चलेगा, क्योंकि देखिए आप हर जगह
हर जो भी है आपकी अवस्थाएं हैं या कुछ भी है साइकोलॉजी में, सबसे ज़्यादा इसमें डेफिनेशंस ही पूछी जाती हैं। तो डेफिनेशंस को बिल्कुल डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि ये बताइए किसकी है, तो डेफिनेशंस को याद आप ज़रूर करिएगा। अच्छा, किल्पाट्रिक के अनुसार क्या है? किल्पाट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिदंतात्मक समाजीकरण कहा गया है। किल्पाट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिदंतात्मक समाजीकरण कहा है। ठीक है, तो 3 आपकी डेफिनेशंस हो गई। कौन कौन सी? जीवन का अनुखल काल कहा गया है, किसने कहा गया है बाल्यावस्था को? कोलबाबुज ने। फ्राइड ने कहा है कि बाल्यावस्था को बालक निर्माण काल कहा जाता है फ्राइड के अनुसार, और किल्पाट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिदंतात्मक समाजीकरण कहा है। क्लियर? आगे। अच्छा, स्टैक के अनुसार कहा गया है कि शायद ही कोई खेल ऐसा हो जो 10 वर्ष की आयु में ना खेला हो। स्टेक के अनुसार कहा गया है कि ये भी बाल्यावस्था की ही डेफिनेशन है। स्टेक के अनुसार शायद ही कोई खेल ऐसा हो जो 10 वर्ष की आयु में ना खेला गया हो। भाई बच्चे जो खेलना स्टार्ट करते हैं वो कब? बाल्यावस्था में ही तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा बाल्यावस्था में ही खेलता है। तो इन्होंने कहा है कि शायद ही कोई खेल ऐसा हो जो 10 वर्ष की आयु में ना खेला हो। ठीक, अब बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लीजिए। तो शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है बच्चे के अंदर। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। कहने का मतलब है शिशुअवस्था में कहा गया था जो शारीरिक विकास है वो तेज़ी से होता है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास, लेकिन जब बाल्यावस्था तक बच्चा आता है तो उसका शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, थोड़ी स्थिर हो जाता है वो। मानसिक योग्यता में वृद्धि, जो उसकी मानसिक योग्यता है उसमें वृद्धि हो जाती है। बच्चा अब क्वेश्चंस करने लगता है। आत्मनिर्भरता आ जाती है। वहाँ पर जब शैशवावस्था था तो पर निर्भरता थी, दूसरों पर निर्भर था बच्चा। अब आत्मनिर्भर है बच्चा, खुद उठ के पानी ले रहा है, खुद उठ के खाना खा ले रहा है ना। आत्मनिर्भर हो गया बच्चा। प्रबल जिज्ञासा हो गई, अब उसकी जिज्ञासा उसकी और स्ट्रॉन्ग हो गई। रचनात्मक कार्यों में रुचि होने लगी, क्रिएटिव बन गया बच्चा। उसको गाड़ी ला के दो या कोई खिलौना ला के दो, वो तोड़ फोड़ कर देगा और उसका अंजर पंजर निकाल के वो कर लेगा। क्रिएटिव हो गया बच्चा। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो गया। कहने का मतलब है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का मतलब बच्चा बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होने लगा। सामाजिक एवं नैतिक विकास होने लगा बच्चे का। बच्चा स्कूल जाता है तो सामाजिक विकास होने लगता है बच्चे का। सामूहिक खेलों में रुचि होने लगी, बच्चा गैंग बना के और ग्रुप बना के ग्रुपिंग में खेलने लगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? बाल्यावस्था की विशेषताओं में एक बार रिपीट कर देते हैं कि शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है, आत्मनिर्भरता, प्रबल जिज्ञासा, रचनात्मक कार्यों में रुचि, संग्रह की प्रवृत्ति हो जाती है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, सामाजिक एवं नैतिक विकास, सामाजिक खेलों में रुचि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का महत्व क्या था? बाल्यावस्था में शिक्षा का महत्व देख लीजिए। बाल्यावस्था की विशेषताएं तो मैंने पढ़ा दी हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का महत्व स्वरूप क्या है? शारीरिक विकास पर ध्यान, शारीरिक विकास पर ध्यान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का महत्व जो स्वरूप है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान, क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, क्रिया करा के और खेल द्वारा हम शिक्षा करा सकते हैं। जिज्ञासा की संतुष्टि की जाती है यहाँ पर भी और शिशुअवस्था में भी। संवेगात्मक विकास पर ध्यान, संचय की प्रवृत्ति, बच्चा इकट्ठा करने लगता है, संचय करने लगता है। का प्रोत्साहन, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, सामाजिक व नैतिक शिक्षा का विकास होने लगता है। सामाजिक व नैतिक शिक्षा का विकास बच्चे के अंदर होने लगता है। एक बार फिर बता रहे हैं, शारीरिक विकास पर ध्यान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, भाषा विकास पर ध्यान, क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, जिज्ञासा की संतुष्टि, संवेगात्मक विकास पर ध्यान, संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, मानसिक स्तर पर ध्यान और सामाजिक व नैतिक शिक्षा का विकास। क्लियर? यहाँ पर आपका बाल्यावस्था जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया है। आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट जो अवस्था रह गई है किशोरावस्था, वो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम किशोरावस्था लेके आएंगे, तो आपकी सारी जो अवस्थाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू।